मान लो कि ये त्रिभुज है पी क्यू आर और इसमें हम एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी यदि ये रेखा, ये जो रेखा इसके समांतर है, तब हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एम बटा क्यू एम बराबर है पी एन बटा आर एन। ठीक है ना, ये समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है, यही थेल्स प्रमेय कहलाता है। कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको अपनी सांसों की तरह जरूरी लगने लगे। यानी सफलता हमें तभी मिलती है जब सफलता हमें अपनी सांसों की तरह, अपनी जिंदगी की तरह जरूरी लगने लगे। हम सांसों के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम सांसों के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। वैसे ही उस चीज के बिना यदि हम जिंदा नहीं रह पाए तब हम जाकर के उस चीज के लिए हम एफर्ट लगाते हैं, उस चीज के लिए हम कोशिश करते हैं, उस चीज के लिए हम प्रयास करते हैं। तो सफलता हमें तभी मिलती है जब सफलता हमें सांसों की तरह जरूरी लगने लगे। हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th NCERT मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 6 यानी कि ट्राइंगल, त्रिभुज। और आज हम पढ़ेंगे इसका जो प्रमेय है यानी थ्योरम है 6.2। जो ये 6.1 का विलोम थ्योरम है यानी अपोजिट थ्योरम है, विलोम प्रमेय है। यानी कि उसमें जो दिया हुआ था वो इसमें सिद्ध करना है। प्रमेय यह है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो, यह है एक त्रिभुज है, इसमें क्या लिखा है, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में दो भागों में बांट देती है तो वो तीसरी रेखा के समांतर होती है। तो देखो, मान लो कि हमने एक रेखा खींची इस तरह से, तो चित्र तो वैसा का वैसा ही बन रहा है, लेकिन इसका मतलब पूरा अलग है। इसमें यह दिया हुआ है त्रिभुज ABC में AD बटा BD बराबर है AE बटा EC। ये सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के। ये हमें सिद्ध करना है, DE समांतर है BC के, यानी ये जो DE रेखा है ये BC के समांतर हमें सिद्ध करनी है। अब देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ रचना करेंगे, कुछ रचना करेंगे। जब आप क्वेश्चन को आप अपने खुद के तरीके से मिला लोगे, खुद के तरीके से कर लोगे, तब वो क्वेश्चन आपको याद रहेगा, आप उसको कभी नहीं भूलोगे। जब तक आप मेरे वाले तरीके से रटते रहोगे तो आपको वो समझ में तो आ जाएगा लेकिन आपको वो याद नहीं रहेगा। इसलिए आप खुद से मिलाने की कोशिश कीजिए। तो देखो, रचना क्या है, रचना है इसमें माना कि DE BC के समांतर नहीं है। यानी हमें सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर है, हमें सिद्ध करना है DE BC के समांतर है। तो मान लेते हैं कि ये समांतर नहीं है, तो BC के समांतर DE डैश रेखा खींची। यानी जब DE BC के समांतर नहीं है, DE BC के समांतर नहीं है, तब BC के समांतर हमने DE डैश कोई रेखा खींच दी, DE डैश कोई रेखा खींच दी, अर्थात DE डैश समांतर है BC के, DE डैश समांतर है BC के, ऐसा हमने खींच दिया। अब देखो, जब हमने रचना में ये माना है कि BC के समांतर DE डैश रेखा खींची, अर्थात DE डैश समांतर है BC के, यानी DE डैश जो है वो BC के समांतर है। अब ये देखने में समांतर नहीं लग रही है, लेकिन आपको क्योंकि माना गया है कि DE डैश BC के समांतर है तो आपको मानना है, ठीक है ना। उत्पत्ति, DE डैश समांतर है BC के रचना से, तब हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे।
थेल्स प्रमेय या प्रमेय 6.1 प्रमेय से हम क्या लिखेंगे कि जब डी ई डैश समांतर बीसी के तब ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए ई डैश बटा, ठीक है ना। क्योंकि देखो थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है, यदि किसी त्रिभुज में मान लो कि ये त्रिभुज है पी क्यू आर और इसमें हम एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर और अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करते हुए रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी यदि ये रेखा, ये जो रेखा इसके समांतर है, तब हम ऐसा लिख सकते हैं कि पी एम बटा क्यू एम बराबर है पी एन बटा आर एन, ठीक है ना। ये समानुपातिकता प्रमेय कहलाता है, यही थेल्स प्रमेय कहलाता है और यही हमारा 6.1 प्रमेय है। यहां पर हमने ये प्रमेय लगा दिया, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो। अब हमें दिया हुआ है AD बटा BD बराबर है AE बटा EC, ये हमें दिया हुआ है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में क्या है कि AD बटा BD इसमें है, AD बटा BD इसमें है, तो जब ये वाला पक्ष बराबर है तो इधर वाले पक्ष भी बराबर होंगे। यानी कि हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से हम लिखेंगे ए ई डैश बटा सी ई डैश बराबर ए ई बटा, ठीक है ना। अब देखो तो हमने लिख दिया ए ई डैश बटा सी ई डैश बराबर ए ई बटा सी ई। अब आप क्या करो, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ दो तो देखो हम क्या लिखेंगे, ए ई डैश बटा सी ई डैश प्लस 1 बराबर ए ई बटा सी ई प्लस 1। दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया तो इधर क्या आया, सी ई डैश लेसअप आया, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए ई डैश प्लस सी ई डैश बराबर इधर क्या आएगा सी ई ए ई प्लस सी ई। देखो आपको समझ में आ गया होगा क्या है इसमें कि जब हमने इसके 1/1 समझ लो तो यहाँ पर सी ई डैश लेस पाएगा, इसका भाग इसमें देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, तो यहाँ पर ए ई डैश आ जाएगा। इसमें 1 है बट्टा में तो 1 को 1 से वो सी डैश इधर आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जो है ऊपर ए ई डैश प्लस सी ई डैश, ए ई डैश प्लस सी ई डैश यानी ए ई डैश प्लस सी ई डैश, ये जो है पूरा क्या बन रहा है, ये पूरा ई सी बन रहा है और बटा सी ई डैश आ रहा है। इधर हम देखते हैं तो ए ई प्लस सी ई यानी ए ई प्लस सी ई, ये भी क्या बन रहा है ए सी बन रहा है और बटा में सी ई आएगा। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि ए ई डैश प्लस सी ई डैश, ए ई डैश प्लस सी ई डैश भी ऐसी बन रहा है और ए ई प्लस सी ई भी ऐसी ही बन रहा है। तो देखो ऊपर ऐसी ऐसी आ गया। अब हम देखो आप चाहो तो इसको ऐसी ऐसी को सीधा हटा सकते हो तो भी सही है, नहीं तो आप वज्र गुणा करोगे तो भी क्या आएगा सी ई गुणा ए सी बराबर सी ई डैश गुणा ए सी। तब ये ऐसी ऐसी अब हट जाएगा, ये ऐसी और ऐसी हट गया। अब सी ई बराबर सी ई डैश यानी कि सी ई और सी ई डैश दोनों एक ही हैं। सी ई और सी ई डैश, सी ई और सी ई डैश दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ई व ई डैश संपाती है। सी ई और ई डैश दोनों संपाती यानी ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु है। तो ई और ई डैश दोनों संपाती है यानी ई और ई डैश दोनों एक ही है। तो हमने जो माना था कि डी ई बी सी के समांतर नहीं है और हमने माना बी सी के समांतर हमने डी ई डैश खींचा यानी कि डी ई डैश समांतर है बी सी के, तब क्योंकि डी ई भी समांतर होगा बी सी के।
क्योंकि ये ई और ई दोनों समांतर, यानी ई और ई डैश दोनों एक ही है, तब डी ई डैश बी सी के समांतर है, तो डी ई बी बी सी के समांतर होगा। और यही हमें सिद्ध करना है कि डी ई बी सी के समांतर है। तो यहाँ पर ये सिद्ध हो गया कि डी ई बी सी के समांतर है। यह हम लिख देंगे इति सिद्धम। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।